Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss three words with you, right? तीन शब्द आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. जैसे ये वर्ड है nonetheless और nevertheless और notwithstanding. You know what's the meaning of these words? इनका मीनिंग क्या है? What's the meaning of nonetheless, nevertheless and notwithstanding? Don't know the meaning. Nonetheless का मतलब होता है इन तीनों का मीनिंग एक ही है, राइट? फिर भी राइट, इनका मीनिंग है फिर भी. इंस्पाइट ऑफ इनको इंग्लिश में कह सकते हैं आप, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, राइट? फिर भी और के बावजूद भी कहते हैं, राइट? के बावजूद, के बावजूद. ओके, अब जैसे नॉनथलेस और पहली चीज तो ये तीनों वर्ड जो हैं वो एडवर्ब हैं, राइट? एडवर्ब. अब जैसे सपोज करो कि नॉनथलेस हमें यूज करना है, अगर हमें ये वर्ड नॉनथलेस यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे हम इसके लिए? जैसे आपने कहा कि कल बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी मैं ऑफिस पहुंचा, यानी बारिश होने के बावजूद भी मैं ऑफिस पहुंचा. तो आप इसे कैसे लिखेंगे? इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, राइट? और भारी बरसात को क्या कहते हैं? इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट वॉज रेनिंग cats and dogs, right? और क्या लिखेंगे? इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत बारिश हो रही थी, राइट? नॉनथलेस. नॉनथलेस का मतलब है इसके बावजूद भी. आई रीच्ड ऑफिस, आई रीच्ड ऑफिस एनी हाउ. एनी हाउ का मतलब है किसी तरीके से मैं ऑफिस पहुंचा, राइट? इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. नॉनथलेस, नॉनथलेस का मतलब क्या हुआ? फिर भी. आई रीच्ड ऑफिस एनी हाउ, किसी तरह से मैं ऑफिस पहुंचा. अब इसको कैसे यूज करें? नॉनथलेस को, नेवरथलेस को कैसे यूज करेंगे? तो आप कहेंगे कि इन लॉकडाउन एवरीथिंग वॉज लॉक्ड, या फिर आप कहेंगे कि लॉकडाउन में जिंदगी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, फिर भी मैंने जिंदगी को मैनेज किया, राइट? इन लॉकडाउन it was very difficult to manage the life, but nevertheless I managed the life. समझ में आया भाई? कि इन लॉकडाउन में, राइट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द लाइफ, जिंदगी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था. नेवरथलेस, फिर भी, राइट? क्या मीनिंग हुआ? फिर भी. और यहां पे भी लिख सकते हो फिर भी, राइट? इंस्पाइट ऑफ इट, इंस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद भी, राइट? मैंने मैनेज करी. ऐसी है नॉट विद स्टैंडिंग, इसको कैसे यूज करेंगे? तो आप बोलेंगे कि लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट
राइट, बट स्टिल, या फिर आप बोलेंगे द पाथ वॉज वेरी अनइवन, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, राइट, नॉट विद स्टैंडिंग आई मैनेज द, या आई ड्रोव द कार प्रॉपरली, राइट। तो लिख दो भाई, द पाथ वॉज वेरी अनइवन। अनइवन का मतलब होता है उबड़ खाबड़ था, राइट। द पाथ वॉज वेरी अनइवन नॉट विद स्टैंडिंग I drove the car. I drove the कार, फिर भी मैंने कार को किसी तरीके से मैनेज किया और किसी तरीके से मैंने चलाया, राइट। तो ये 3 वर्ड्स समटाइम्स दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, राइट। एंड इफ यू want to use these words properly, right, most of the time we use the only still, it, right, but we are not using these words. So understand these words and use these words properly.